सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो IBPS PO, जो SBI PO जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS PO की भी वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है 6700 से शायद 7300 कुछ हो गई है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 21 लास्ट डेट थी, तो इतना मेरे को पता है आइडिया। मैंने IBPS PO नहीं भरा है, SBI PO नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है उसका रीज़न मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वीडियो और जिसको जानना होगा वो वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्लर्क की जॉब्स वर्थ इट है, क्या आरआरबी क्लर्क वर्थ इट है। ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। अभी मैं ट्रेनिंग में मिली थी कुछ लोगों से, तो आरआरबी क्लर्क ही थे हम सारे के सारे, बट सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और मैं सजेस्ट करूं, तो देखो दो चीज़ें होती हैं। एक वो इंसान होता है जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्लर्क की जॉब है, पीओ की जॉब है, ज़्यादा काम है, कम काम है। तो उस सिचुएशन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई इंसान बोले कि क्लर्क की जॉब वर्थ इट है या नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे ब्रांच से काफ़ी अच्छा रहा है कि 10 से 5 की जॉब है और जो स्टाफ है, जो मैनेजर है, सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि हाँ, क्लर्क की जॉब बेकार है। बट वहीं कोई और पर्सन है, उसका एक्सपीरियंस डिफ़र करेगा, क्योंकि उसके साथ जो भी है स्टाफ या जो भी ब्रांच, जिस भी तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लर्क में सेटल नहीं होना है, आपको क्लर्क से ज़्यादा जाना है, आगे जाना है, देखो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिनको पता होता है कि उनको इससे भी और आगे जाना है, और एक होता है जिनकी कुछ चीज़ें होती है जो उस जॉब पे टिकी होती है। एंड आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये एक जॉब, वेदर इट इज़ क्लर्क और पीओ, इसी पे उनकी बहुत सारी चीज़ें टिकी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उनके जॉब लगने पे ही वो चीज़ें हो पाएंगी। तो उनके लिए तो डेफिनेटली क्लर्क इज़ गुड टू गो ऑप्शन, क्योंकि क्लर्क का जो तो ये वर्थ इट होता है, क्योंकि क्लर्क में क्या होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है और ज़्यादा स्कोर करना होता है, बट लेवल कम होता है तो थोड़ा ईजी रहता है। तो उनके लिए जो क्लर्क है वो वर्थ इट होगा। बाकी जिनको लग रहा है कि उनको क्लर्क से आगे जाना है, क्लर्क पे नहीं सेटल करना है, अपनी पूरी लाइफ क्लर्क में नहीं बितानी है, तो देखो अभी के टाइम पे जो कंपटीशन है और जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उस हिसाब से एक जॉब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप एकदम वो हो श्योर हो कि नहीं आपको दूसरे एग्ज़ाम में निकल ही जाएगा, तो आप क्लर्क पे फोकस मत करो, या फिर जिस भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम या जो भी आपको देना है उस पर फोकस करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कि मेरे को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्लर्क कर लो। क्लर्क में क्या होगा कि आपका टाइम शेड्यूल जो है वो 10 से 5 का रहेगा। और आरआरबी क्लर्क में इस बार तो पोस्टिंग बहुत बेकार दी है, इधर से उधर कर दिया है, घर के पास नहीं दिया है। बट यूजुअली क्लर्क को जो पोस्टिंग है घर के पास देते हैं। तो कुछ कुछ लोग तो होते हैं जिनका घर से एकदम 5 मिनट 10 मिनट की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे बैंक मिल जाता है। कुछ कुछ लोगों को होता है ट्रैवल करना पड़ता है, बट घर पे रह के करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा मैनेज करने में, क्योंकि आपको बाकी काम नहीं करने होंगे और आप आगे प्रिपेयर कर पाओगे। और अगर आप इस साल वाले एग्ज़ाम को टारगेट करो और अभी तक सीए स्टार्ट नहीं किया है, तो ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी से भी स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सीए बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। वहाँ जा कर के अगर आप सोचोगे कि वन लाइनर पढ़ के चले जाएंगे, एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए होंगे, एकदम डेली सीए, एकदम पूरे पीडीएफ ऐसा होना चाहिए कि एकदम पढ़ लिए। उसके लिए आप चाहो तो स्मार्ट किडा की पीडीएफ जो है वो फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप पीडीएफ के बाद जो टेस्ट लगाओगे ना, वो टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, कि आपको अगर याद नहीं भी करना है तो भी आप ज़बरदस्ती याद करोगे, क्योंकि वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसको सही मार्क नहीं कर देते हो। तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे वो आपको क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा, अगर आप उसको सही मार्क नहीं करते हो। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे स्पीड ड्रिल भी फॉलो कर सकते हो। स्पीड ड्रिल में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करनी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, FEST25 कोड लगा लेना। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, दो तरह के लोग होंगे, एक जिनके लिए उस जॉब पे सारी चीज़ें टिकी होंगी, तो वो तो डेफिनेटली क्लर्क पे जाए। बाद में अगर लगता है सिचुएशन ठीक है, तो आप बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दूसरे वो लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं, हमें क्लर्क में नहीं रहना है, हमें क्लर्क से आगे जाना है। लेकिन ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, कंपटीशन इतना है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हो रखी हैं। तो अगर आपको क्लर्क की जॉब मिल रही है तो कर लो। देखो, कोई जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। बाद में जा कर के आप दूसरी जॉब पे स्विच कर दोगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ऐसा थोड़ी है कि आपने फाउंडेशन बना लिया है कि नहीं, अब मेरे को इस जॉब में ही रहना पड़ेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। इवन जब हम ट्रेनिंग पे थे, तो एक लाइन सर ने बहुत अच्छी बोली थी कि आपको बैंक नहीं रोकता है, आपके जाने के बाद कोई दूसरा आ जाएगा, आप जाने के लिए तैयार तो हो जाओ। तो एक बार कोई दूसरा एग्ज़ाम निकल जाएगा तो छोड़ के चले जाना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एग्ज़ाम्स दो, बट हाँ, अब जैसे मान लो जैसे मेरा क्लर्क हो चुका है, अब मैं दोबारा आरआरबी क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क दे रही हूँ, तो
दिस डजंट मेक एनी सेंस ना। अनटिल एंड अनलेस मेरे को एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क से कुछ अलग वो है, मतलब कि मेरे को वही ही करना है या उससे घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी वैसा कुछ चाहिए, इस टाइप की चीज़ें ना हो, तो फिर सेम सैलरी के लिए वही एग्ज़ाम देना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है और सब अपने अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। तो मेरा तो यही टेक रहेगा इस चीज़ पे। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है और अभी भी बता देती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरी ब्रांच से, मेरे स्टाफ से। और मेरा जो घर आने का टाइम रहता है वो 5 सवा 5 के आसपास मैं बैंक से निकल जाती हूँ। और मेरा जो घर है वो ब्रांच से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर ऑटो वगैरह से आती हूँ तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है उसमें। बट अगर ऐसे रैपिडो वगैरह चलने लग जाए, रैपिडो मेरे यहाँ पे घर के पास में चल रहा है, बट क्योंकि ब्रांच रूरल एरिया में पड़ता है बेसिकली, तो वहाँ पे थोड़ा अभी रैपिडो नहीं चल रहा है। अगर रैपिडो चलने लग जाएगा तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का रास्ता हो जाएगा मेरा, बट अभी क्या होता है कि आधा घंटा लग जाता है मेरे को जाने। मेरा ब्रांच से निकलने का टाइम, ब्रांच जाने का टाइम वही 9:45 टू 10 के बीच में वहाँ पे पहुँच जाना होता है। 10 से लेके 5 के बीच में मैं मस्त काम करती हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करूँगी, वो काम नहीं करूँगी या फिर बैठी हुई हूँ काम नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि 10 से 5 के बीच में जितना काम है सब करा लूँ मेरे से, लेकिन 5 बजे के बाद नहीं। तो ऐसा वाला सीन है मेरा। तो जो भी काम आता रहता है वो मैं करती रहती हूँ। और फिर एक चीज़ अपने पास से ये भी रखना कि अगर आप सामने वाले को का सोच रहे हो तो दूसरा भी आपके बारे में सोचेगा। ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप सामने वाले को सोचोगे, सामने वाला आपका नहीं सोचेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप सामने वाले को वो चीज़ें करके दे रहे हो जिसके लिए वो आपको सैलरी मिल रही है, जिसके लिए आपको रखा गया है, तो सामने वाला भी सोचता है कि भाई जब ये बंदा इतना कर ही रहा है तो क्यों इसको फालतू में परेशान करना। तो वही अपनी तरफ से चीज़ें सही रखो, उसके बाद भी अगर चीज़ें बिगड़ रही है तो वो तो भगवान के हाथ में है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। वैसे अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि मेरे बैंक का काम, उसके बाद फिर घर आके घर का काम, फिर एग्ज़ाम्स मेरे और आगे होने वाले हैं। तो रिप्लाई अब उतने ज़्यादा मैं नहीं दे पाती जितना मैं पहले दे पाती थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।